जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्र से संबंधित होने जा रही है। शुक्र ने बदला घर मंगल के घर में प्रवेश 15 मार्च से 2 अप्रैल मीन राशि। राहु का भी अमृतकाल पीड़ा से मुक्त, रंग से राजा बनाएंगे 1000%। तो ये स्थितियाँ किस प्रकार से उत्पन्न होंगी इन पर पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपकी राशि के सबसे योग कारक प्लेनेट जो होते हैं मंगल देव होते हैं। मंगल देव आपके धनेश भी होते हैं और मंगल देव आपके भाग्येश भी होते हैं। वही मंगल देव आपके सुख भाव में इस समय पर विराजित हो रहे हैं। तो मंगल की तो बहुत ही शुभ अवस्था है। वहीं शुक्र देव आपके लग्न में बैठे हुए हैं और अपने से चतुर्थ, स्वयं से चतुर्थ भाव मंगल देव का है। अब देखिए ये केंद्र संबंध एक तरीके से निर्मित हो रहा है और केंद्र संबंध जब भी किसी ग्रहों का निर्मित होता है वो एक दूसरे के बल में विशेष वृद्धि करने चल देते हैं। वहीं शुक्र देखिए, हालांकि शुक्र और मंगल की युति को या दृष्टि संबंध को या किसी भी प्रकार के संबंध को अच्छा नहीं माना जाता है, किंतु ये बातें देखिए उस समय की हैं जब इन शास्त्रों की रचना हुई थी। देखिए अब आजकल के दौर में अगर देखें तो जिसके पास बेतहाशा धन आता है तो उसकी प्रवृत्तियां थोड़ी सी चंचल हो जाती हैं। अब यहीं पर आपको अंकुश की आवश्यकता होगी, क्योंकि मंगल शुक्र का संबंध जो होता है मानसिक, कहते हैं ना कि भोग विलास की तरफ आपको आकर्षित करता है। तो ये चीज़ें जो होती हैं किसी भी कामयाब व्यक्ति के लिए भी पतन का कारण बन सकती हैं। तो आपको यहाँ पर तो अंकुश लगाना होगा, अन्यथा आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए वो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। देखिए शुक्र से जो बैठे हुए हैं वो चतुर्थ बैठे हुए हैं मंगल, और मंगल से दसम जो बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं शुक्र। यानी कि ये संबंध मंगल से शुक्र को कर्म प्राप्त होगा और शुक्र से मंगल को सुख प्राप्त होगा। तो ये जो स्थिति निर्मित हो रही है बहुत ही उत्तम निर्मित हो रही है। ये एक प्रकार का केंद्र संबंध बन रहा है जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। वहीं शुक्र देखिए लग्न में बैठे हुए हैं, इन्होंने लक्ष्मी योग बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाया हुआ है, मालवीय योग बनाया हुआ है। शुक्र बेहद बलवान स्थिति में है। अब इस दौरान शुक्र जब मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपके 15 मार्च को इनका नक्षत्र पद परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि ये मंगल के नवांश से अब गोचर करते हुए दिखाई देंगे। मंगल का नवांश देखिए इनको थोड़ा सा विचलित करता है कि धन के आने से आकर और बल में आकर्षण बढ़ जाने से, आपकी आसक्ति हो जाने से क्या होता है, आप मन से थोड़ी सी चलायमान हो जाते हैं उन प्रवृत्तियों की ओर जो हमारे समाज में थोड़ी सी अशोभनीय मानी जाती हैं। तो इन सब प्रवृत्तियों पर आपको अंकुश लगाना होगा। बाकी कुल मिलाकर अगर कहें तो ये भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत ही उत्तम योग बनने जा रहा है, क्योंकि देखिए शुक्र आकर्षण, ऐश्वर्य, लग्जरी के कारक होते हैं। वह लग्जरी जो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में पाना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको आकर्षण नहीं चाहिए, लग्जरी नहीं चाहिए, भोगविलास नहीं चाहिए, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स नहीं चाहिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा। वहीं बल और ऐश्वर्य, बल यानी कि कर्मठता आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है। तो यह योग आपके लिए बहुत ही उत्तम निर्मित होने जा रहा है। मंगल जो है देखिए बेहद पराक्रमी ग्रह हैं और मानव शरीर में अगर कहें तो रक्त के कारक होते हैं। अब देखिए रक्त ही यदि शरीर में कमज़ोर अवस्था में हो तो फिर पूरी मशीन जितनी भी अच्छी हो वो उतना सुचारू कार्य नहीं कर पाएगी। अब मंगल के नक्षत्र में शुक्र का जाना आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है और जिस प्रकार से शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट शुक्र है, उसी प्रकार गुरु के सबसे योग कारक प्लेनेट जो है वो है मंगल। तो शनि देखिए इस समय अस्त अवस्था में है और शनि जब भी अस्त अवस्था में होते हैं तो या अस्थावस्था में हो या फिर आपके लिए जैसे साढ़े साती बना रखी है, तो शनि के प्रभाव यानी कि शनि ने जितना आपसे लेने का कार्य किया है, और शनि को देखिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है आजकल के युग में कि शनि देखिए साढ़े साती उन लोगों पर पड़ती है जब शनि से विपरीत आप कार्य करते हैं, किसी के हक का हनन करते हैं या किसी के साथ आप झूठ बोलते हैं उसकी कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, छोटी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, या किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य जो कि हमारे धार्मिक उनमें गलत दृष्टि से देखा जाता है। झूठ बोलना या किसी पक्षी को सताना या किसी पशु को सताना, निरीह पर अत्याचार करना, या जो आपके ऊपर कहते हैं ना कि आपसे छोटा तबके का व्यक्ति होता है उसको परेशान करना, ये सभी चीज़ें हमारे समाज में अशोभनीय माने जाते हैं। तो देखिए इस स्थिति में क्या होता है, जब शनिदेव आपको दंड देने का कार्य करते हैं उस समय इनके योग कारक प्लेनेट शुक्र आपको खुशियाँ देने का कार्य करते हैं, क्योंकि एक ये हमारे पुरातन समाज से ही चली आ रही परंपरा है कि एक आपके लिए थोड़ा सा रूड रहेगा, कठोर रहेगा।
दूसरा आपके लिए बहुत स्नेहिल रहेगा, तो वो स्नेहिल वाला कार्य जो है वो शुक्रदेव करते हैं। शुक्रदेव आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, आगे आपको खुशियाँ प्रदान करने का कार्य करते हैं। शनि और शुक्र एक दूसरे के पूरक हैं, वहीं गुरु और मंगल, क्योंकि देखिए गुरु जो हैं अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहें तो गुरु जो हैं वो मंत्री हैं और मंगल जो हैं सेनापति हैं। तो मंत्री की सलाह के द्वारा जब सेनापति कार्य करता है या सेनापति की सलाह देने का मंत्री का वो होता है, तब फिर जीवन में आपके क्या आता है, गाड़ी इतनी रफ्तार से दौड़ती है कि मतलब दौड़ती ही चली जाती है। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही सुखद बनने जा रही हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि शुक्र मंगल का जो होता है एक संबंध होता है, तो एक वर्ग कहता है क्योंकि ये मानसिक विकारों का कारण भी बनता है। और इस समय आपकी जो स्थिति है, चतुर्ग्रही योग आपके लग्न में निर्मित हो रहा है और वहीं पर बुध ने देखिए नीच भंग बनाया हुआ है। वहीं देखिए थोड़ी सी स्थितियाँ आपकी विचारणीय हैं। सूर्य और राहु ने ग्रहण दोष बनाया है, तो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहाँ से आपके लिए खुशियाँ निकल कर आएँगी और कहाँ से संबंधित आपको खुद पर नियंत्रण रखना है। तो ये सब चीज़ें जान लेने के बाद क्या है, आपकी जो रफ़्तार है वो निर्विघ्न संपन्न होती रहेगी, कहीं पर कोई व्यवधान नहीं आने वाला है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए थोड़ा-सा हमें चार्ट पर चलना पड़ेगा, चार्ट पर सारी चीज़ों को सूत्र के साथ समझना पड़ेगा। तो आइए जान लेते हैं सूत्र के साथ सारी चीज़ों को, क्योंकि प्रत्येक राशि के लिए ये प्रभाव बहुत ही उत्तम रहने वाला है। हालाँकि ये प्रभाव पृथक-पृथक रहेगा, सभी को एक जैसे प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं। तो इन प्रभावों को जानने के लिए थोड़ा-सा चार्ट पर चलते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शुक्र इस समय आपके लग्नगत बैठे हुए हैं और शुक्र से चतुर्थ जो है वो मंगल देव बैठे हुए हैं और मंगल से दसम जो बैठे हुए हैं वो शुक्रदेव बैठे हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया कि ये दोनों दूसरे को बहुत ही, एक कर्म प्रदान करेगा, दूसरा सुख प्रदान करेगा। तो उन लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार से सुखों से अभावग्रस्त हैं, उनके लिए बहुत ही सुंदर समय है, या जो किसी प्रकार से बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत सुंदर समय है। देखिए सुंदर समय तो हालांकि हर वर्ग के लिए ये आया हुआ है, क्योंकि खुशियाँ भी इसमें समाहित हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए शुक्र मंगल को सुख देने का कार्य करेंगे और मंगल शुक्र को कर्म देने का कार्य करेंगे। तो धन तो हर प्रकार से आपके पास आना ही है। वहीं देखिए अब इस समय पर आप बेहद कर्मठ व्यक्ति हैं और आकर्षक व्यक्ति भी हैं और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी इस दौरान बढ़ रही है। आपने स्वयं इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि पिछले काफ़ी समय से लोग आपसे कतराने लगे थे, किंतु अब वही लोग आपसे मैत्री करने के रास्ते ढूंढने लगे हैं कि किस प्रकार से आपसे मैत्री हो सके, आपसे संबंध फिर से जुड़ सकें। वहीं आपका जो इस समय पर आचार विचार व्यवहार है वो काफ़ी आपको परिवर्तित दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि देखिए आप गुरु की राशि के जातक हैं और जितना ज़्यादा आप धर्म से संलग्न रहते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छी चीज़ें निकल कर आती रहती हैं। पंचम दृष्टि, क्योंकि देखिए राहु के माध्यम से इस दौरान इनके पास 3 दृष्टियाँ हैं। राहु एक बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र के परिवर्तन का प्रभाव इन चारों ही ग्रहों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। पंचम दृष्टि आपके ज्ञान भाव पर जाएगी तो ज्ञान भाव बेहद तीक्ष्ण होगा, जिसके प्रभाव से हर समस्या का समाधान एकदम से कौंध जाएगा। वहीं पूर्वाभास भी आपको इस दौरान होते हुए दिखाई देंगे। संतान आपको गौरवान्वित करने वाली है, आपकी संतान की समस्या इस समय पर निवारित होती हुई दिखाई देगी। बात करें शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए तो देखिए ज़बरदस्त लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन पहले कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए। स्टूडेंट वर्ग की बात करें तो पूर्ण फोकस रहने वाले हैं वो अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने एम के प्रति। बात करें आपके उदर विकारों की तो इस दौरान थोड़े से आपको देखिए उदर विकार वगैरह परेशान कर सकते हैं, बाकी कुल चिंता की कोई बात नहीं है। सप्तम दृष्टि आपके केतु महाराज पर जाएगी। देखिए गुरु भी देख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मंगलवत कार्य करते हैं, कुछ लोग कहते हैं गुरुवत कार्य करते हैं, तो दोनों ही ग्रह का इनको सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। वहीं आपके दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी किसी प्रकार से आपके लिए कठोर स्थिति बनाया हुआ था, तो देखिए कठोर स्थिति तो बदल जाएगी, लेकिन व्यवहार आपके लिए थोड़ा सा रूढ़ ही रहने वाला है। किन्हीं भी कारणों की वजह से हो सकता है कि कर्म की अधिकता की वजह से आप जीवन साथी को समय ना दे पा रहे हों, या आप जीवन साथी से किसी भी प्रकार से कुछ
एक्सपेक्टेशन कर रहे हों, जिनको जीवन साथी नहीं पूरा कर पा, मतलब कोई भी कारण बन सकता है, थोड़ी-सी तुरंत मिजाजी बनी रहेगी, खट्टा-मीठा अनुभव रहेगा इस दौरान। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए देखिए, डेली इनकम में अगर किसी प्रकार का व्यवधान आ रहा था, अधिकारी वर्ग परेशान कर रहा था, या जो भी आपके सीनियर्स हैं वो आपसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो इस दौरान उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देगा, या फिर डेली इनकम में इजाफा चाह रहे थे। कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे थे, वर्तमान समय से बेहतर जॉब करना चाह रहे थे, उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। इस दौरान एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जिन नए कार्यों में आप हाथ डालने वाले हैं वो दीर्घकालिक लाभकारी आपके लिए होने वाले हैं। बिज़नेस देखिए, इस दौरान अच्छी डील प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। आपका अगर कस्टमर बेसिस कार्य है, तो आपके लिए इस समय कस्टमर भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चीज़ें आपकी बहुत अच्छी बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही हैं। नवम दृष्टि भाग्य पर जाएगी, तो भाग्य का साथ आपको बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। भाग्य इस दौरान आपका बुलंदी पर जाने वाला है। भाग्य के प्रभाव से आपके कह सकते हैं 50% चीज़ें आपकी बहुत सार्थक, सुरक्षित और आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। वैसे भी हम सभी हमेशा बताते हैं कि जब लग्न या भाग्य दोनों में से किसी एक का प्रभाव प्रबल हो जाए, तो फिर समझ जाना चाहिए कि आपके कष्ट के दिन बीत गए, क्योंकि लग्न हो या भाग्य, दोनों का मेन मकसद होता है कि आपके 11 भाव संबंधी समस्याओं का निवारण करना। वहीं देखिए, इस दौरान आपकी लग्न भी बेहद बलवती हो रही है और भाग्य भी बेहद बलवान हो रहा है। थोड़ा-सा आपको मानसिक नियंत्रण रखना चाहिए, और मानसिक नियंत्रण रखना चाहिए वासना पर अपनी, क्योंकि इस समय आपका चरित्र जो है थोड़ा-सा विपरीत दिशा में जा सकता है, जिसकी वजह से जो ये सुखद स्थितियाँ बन रही हैं, क्योंकि मन में एक गलत विचार आपकी समस्त सात्विकता को समाप्त कर देता है। तो देखिए, फिर आपके लिए ये दुर्योग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए हमेशा मन पर नियंत्रण रखें। जब भी मन आपका निरंकुश होने लगे, उस समय आपको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, ताकि वो आपके उस निरंकुशता पर अंकुश लगा सकें, क्योंकि आपके गुरु की राशि के जातक हैं। शनि की 7.5 चल रही है। इस दौरान आपके मन का अनियंत्रित होना, समझ लीजिए कि आपके हर तरफ से आपको दंडित करने का विधान बनाना। तो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होती रहेंगी। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो उनको लिए थोड़े से परिवर्तित प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करते रहने चाहिए। वो विशेष उपायों में देखिए, आपको सबसे पहले बीज मंत्रों का जाप आता है। बीज मंत्र वो शाश्वत उपाय है जिनको निरंतर करके आप अपने ग्रहों की पीड़ा से सदैव के लिए मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अनुसार करना प्रारंभ करें। हथेली में अंगूठी के नीचे वाले हिस्से पर जो ये पाम का हिस्सा होता है, एक तरफ चंद्र पर्वत होता है, उससे अपोजिट शुक्र पर्वत होता है। शुक्र पर्वत पर सदैव गुलाब का इत्र लगा कर रखें। इत्र सदैव आपका अल्कोहल रहित ही होना चाहिए। इसके अलावा देखिए, मंगल के लिए आप लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। मंगल के जो अधिष्ठात्री देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं वो माँ लक्ष्मी होती हैं। इनकी किसी भी रूपों में आप आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, दोनों ही ग्रह जो हैं सात्विकता को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही ग्रह सात्विक हैं और आपको ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। तो इसलिए इनकी अवज्ञा के अनुकूल आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो जहाँ शुक्र देखिए नम्रता विनम्रता के स्वामी होते हैं, वहीं मंगल जो होते हैं धीर वीर गंभीर कहे जाते हैं। तो अपने आचरण को बहुत ही मेंटेन करके रखिए। बिल्कुल भी अपने आचरण में किस कलयुग से आप दूर रहिए। समझ लीजिए कि आपको कलयुग से दूर रहना है। अपने मन को कलयुग से दूर रखेंगे, आपके लिए सदैव उत्तम स्थितियाँ निर्मित होती रहेंगी। वहीं देखिए, आपको क्या करना चाहिए कि सदैव हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हल्के रंग के वस्त्र से गुरु भी आपके अच्छे होते हैं, शुक्र भी आपके अच्छे होते हैं, और आपके चंद्रमा भी अच्छे होते हैं। और लाल रंग का रुमाल सदैव अपने पास में रखें। ये आपकी विपरीत स्थितियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।